नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वीयाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाथो जगबन्धु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण प्रभो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणां जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जीव अगर पुण्य उपार्जन करता है, उपार्जन करने के लिए 9 प्रकार आपको जो बताए गए हैं, उन 9 प्रकारों का आचरण करना अनिवार्य। इसको हमने कहा प्रवृत्ति। पुण्य के उपार्जन करने के प्रकारों का आचरण सभी करते हैं कि नहीं करते हैं? 9 के 9 करते हो कि 2 करते हो कि 4 करते हो कि 5 करते हो? अब सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। अब वैसे देख लो तो 9 प्रकार अगर समझ लो तो प्रतिदिन 9 का आचरण करना है। अब पुण्य का उदय होना तो है ना। जब पुण्य का उदय अच्छा होगा तो उदय काल क्या है कि ये उदय के अंदर आपको अच्छी तरह से सुख संपत्ति आदि सब देने। क्या क्या देना है, कितना देना है? सुख देगा, संपत्ति देगा, समृद्धि देगा, सदगति देगा, सौभाग्य देगा। अब वो यश नाम करना सब कुछ आपको देने का काम पुण्य का है। लेकिन अगर पुण्य उपार्जन किया है तो देगा, नहीं तो कहाँ से मिलेगा? लोग अपनी तरफ से पुण्य उपार्जन करने कोई तैयार नहीं है। अब नहीं है तैयार तो मिलना भी संभव नहीं है। दोनों बात। प्रवृत्ति की तो शुभ कर्म की प्रकृति बनी, शुभ कर्म की प्रकृति बनी तो आज नहीं तो कल उदय में आएगा।
आपके जेब में से कोई चोरी कर सकता है, लेकिन आपके खाते में पुण्य है उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। और इसीलिए कई बार लाखों का नुकसान हो जाने के बाद भी लोग वापस सुखी क्यों होते हैं? आज किसी का 1 करोड़ का नुकसान हुआ, किसी का 2 करोड़ का नुकसान हुआ, किसी का 10-20 लाख का नुकसान हुआ, फिर कालांतर में जाकर वो फिर सुखी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कईयों का नुकसान नहीं भी होता है, लेकिन स्टॉक में पड़ा हुआ पुण्य ही खत्म हो जाता है। कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, उसकी टाइम लिमिट पूरी हो जाएगी। सपोज आपका यहाँ पर जो है, ये आप गर्भ में आए और यहाँ के बाद अब आपका जीवन जितना चलने वाला है, अब ये तो जन्म व्यवहार में से संसार है, लेकिन अब जो पुण्य आपको उदय में आया, यहाँ पर आपका पुण्य समाप्त हो गया। अब जीवन तो आपका चल रहा है, ये तो केवल 10-20 साल का ही काल बीता है। पुण्य का जो उदय में आने का काल था, अब वो आपका जीवन तो लंबा चलने वाला है, लेकिन अब साथ में पुण्य उदय में नहीं आएगा, पाप कर्म उदय में आएगा। जो स्टॉक में है वही आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। आप किसी का पुण्य छीन करके ले नहीं सकते। आपका खुद का उपार्जित पुण्य होना अनिवार्य है। खुद का उपार्जित नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आज जो नया करने जाओगा तो वो तो और लंबे काल में आएगा। आज जो उपार्जन करोगे, सुबह का उपार्जन किया शाम को आ जाए, ऐसा नहीं है। आप समझिए, सुबह दूध पिया और शाम को शक्ति आ गई, ऐसा नहीं है। शरीर में गर्मी आना एक अलग बात है और शरीर में शक्ति आना एक अलग बात है। चाय कॉफी पीने वालों को क्या है, खाली गर्मी आती, तात्पुरती, टेम्पररी, तुरंत जो है, क्योंकि चाय गरम गरम है, थोड़ी देर के लिए आपने पी और शरीर में गर्मी आ गई, लेकिन वो शक्ति नहीं है, वो एनर्जी नहीं है। वो 24 कलाक चलने वाली जो है उसको शक्ति कहते हैं, 24 दिन चलने वाली है उसको शक्ति कहती है, 24 मिनट रहने वाली है वो गर्मी है। इसलिए लोग बार बार चाय पी लेते। अभी पिया और यहाँ से ऑफिस गए तो वहां पिया, यहाँ पिए, घर में पी के निकले, दुकान में गए फिर पी लिया। क्यों पीते हो बार बार? वो एनर्जी नहीं है, वो केवल गर्मी है। गर्मी क्या चीज है? आपके शरीर में एसिड को एक बार उछाल दे, बढ़ा दे, बस वो गर्मी। इसलिए चाय पीने से शक्ति आती है, ये भ्रमणा निकालिया, ये भ्रांति है, ये भ्रमणा है। ऊपर से चाय जो नुकसान कर रही है, शरीर में से कैल्शियम घटा दे रही है, शरीर के सारे विटामिनों को नष्ट कर रही है, वो नुकसान अलग से हो रहा है। अब आपको जो एनर्जेटिक चाहिए, मान लो आपने सुबह गुड़ का ही पानी पी लिया, सुबह गुड़ का पानी हल्की सूट पिपरामुल डाल के पिया है, हल्दी डाल के पिया है, वो आपको शक्ति देगा। वो शक्ति आपकी 24 घंटे चलेगी, क्योंकि गुड़ के पानी में, गुड़ में जो आयरन कंटेंट वो हीमोग्लोबिन बना देते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ते ही आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे। वो उत्साह, उमंग आपको जो है 24 घंटे काम करेगा, वो गर्मी नहीं देगा, चाहे गर्मी देगा। जो शरीर के अंदर धीरे धीरे आपका एनर्जी लेवल बढ़ाए, वो है शक्ति। अब लोगों को समझ ही नहीं है सर। हर व्यक्ति अपनी तरह से चाय कॉफी पिया, चलो गाड़ी चलाओ, धक्का लगाया गाड़ी चलाओ, धक्का लगाया गाड़ी चलाओ, ऐसे मानसिकता बन जाती है। ये गलती हमको नहीं करनी है। जो समझदार व्यक्ति होगा वो ऐसी गलती नहीं करेगा। आपके मति ज्ञान में आप मेमोरी में जाकर के सेट कर लेते हो,
चाय पीवाती ताकत आवे, चाय पीवाती ताकत आवे। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जब आपकी मति, आपकी बुद्धि, आपकी स्मृति विपरीत चलेगी तब आप क्या करोगे? इधर देखिए, पुण्य क्या करेगा आपका? नियम क्या है? पुण्य स्वयं का उपार्जित होना जरूरी। બાપાનું પુણ્ય બાપાને કામે આવશે, દીકરાનું પુણ્ય દીકરાને કામે લાગશે, પત્નીનું પુણ્ય એને કામે લાગશે, જમાઈનું પુણ્ય જમાઈને કામે લાગશે, દીકરીનું પુણ્ય દીકરી સાસરે જશે અને એના ઘરમાં એ સુખી થશે, એના માટેનું એનું પુણ્ય છે, એ ત્યાં છે, અહીંયા નથી ભાઈ. ખ્યાલ આવ્યો? તમારે એ બે વસ્તુનો વિચાર સ્પષ્ટપણે કરી લેવાનો। આ वस्तु स्थिति विचारी એટલે શું? जिसने पुण्य उपार्जन किया है, 9 प्रकार के पुण्यों की प्रवृत्ति की है, 9 प्रकार के पुण्यों का आचरण किया है, आप निश्चित समझिए कि शुभ कर्म आपने उपार्जन किया। अब ये शुभ कर्म आपके हैं कितने? अब शुभ कर्म की प्रकृति टोटली आप देखो 42 प्रकार की। अब 42वें प्रकार की पुण्य प्रकृति कर्म की है, तो बाकी बचे 41। अब 41 माथी તમારે મનુષ્યની કેટલી, દેવની કેટલી, બીજા જીવોની કેટલી, એ બધી છૂટી પાડીને પછી આપણા ખાતામાં કેટલી છે એ જોવા। आ रहा है ख्याल में आपको? क्योंकि इसमें तो 41 ये आपके लिए नहीं है, इट इज कॉमन फॉर ऑल। ये जनरल लिस्ट है, और जनरल लिस्ट किसका है? पूरी दुनिया का। आप अकेले नहीं हो, केवल ज्ञानी जगत के अनंत जीवों को एक साथ देख रहे हैं। अब केवल ज्ञान दर्शन के अंदर तो तिर्यंच गति के, नरक गति के, देव गति के, मनुष्य गति के 84 लाख योनि के सभी जीव स्पष्ट दिखाई दे। एक कूतरा ने पण पुण्य होय खरू के नहीं? एक कबूतर ने पुण्य छे के नहीं? रोज हवार में एने कोई खावानुं आपवा आवे छे। હવે એનું આ પુણ્ય કયું છે ભાગશાળી? એક તરફ એનું પુણ્ય હોવું જોઈએ, બીજી તરફ એનું અંતરાય કર્મ ઘટેલું હોવું જોઈએ। अंतराय कर्म अशुभ कर्म के घर का है, ख्याल है? दोनों ही अलग अलग कर्म है। अब दोनों कर्मों का हिसाब आप समझते जाइए। अब आपको ये देखना है, नंबर 1, पुण्य तमारू प्लस में सारू छे, पण अंतराय कर्म पण प्लस में जो होय तो परिणाम शू आवे? लखो। नंबर 2, पुण्य तमारू प्लस में होय पण अंतराय कर्म माइनस में होय तो रिजल्ट शू आवे? नंबर 3, पुण्य ही आपका माइनस में हो और अंतराय कर्म आपका प्लस में हो, तब क्या रिजल्ट आएगा? नंबर 4, पुण्य आपका माइनस में हो और अंतराय कर्म भी माइनस में हो, अब रिजल्ट क्या आएगा? कोशिश करो समझने की। अंतराय कर्म पुण्य प्रकृति में नहीं, अंतराय कर्म अशुभ कर्मनी प्रकृति में। पुण्य कर्म अघातीना घर में चारे में थोड़ू थोड़ू पुण्य है। नाम कर्म में 37 प्रकृति, गोत्र कर्म में 1, वेद्य में 1 ने आयुष्य में 3, એટલે કેટલી થઈ? 42। હવે આ બાજુ અઘાતીના ઘરમાં થોડુંક પુણ્ય અને ઘાતીના ઘરમાં અંતરાય કર્મ। હવે આ 4 ભાંગા સાહેબ લખી નાખશો કાલે? આ દાખલા બેસાડી લખવા। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए। आपको इधर देखिए, 4 में से कौन सा अच्छा लग रहा है? એમનું પહેલું લાગે છે। આજે જાગે તો જાઓ, બોલો। आई गया हूँ वाला तो आएगी, बोलो सा। 4 में थी उन्होंने पहलो अच्छा लगा, आपने? बीजो बीजो
તમારું કયું છે? તમારું કયું છે? मैंने आपको पहले कहा कर्म शास्त्र इट इज द लिविंग नॉलेज, लाइव लिविंग नॉलेज. તમારે જોબ છૂટી ગયો, નોકરી છૂટી ગયો, એનું કોઈ રિઝલ્ટ શોધવાનું रीजन तो कर्मशास्त्र के अंदर तो मिलना ही चाहिए. दुनिया के सब का कारण आपको कर्मशास्त्र में मिलना ही चाहिए, अनिवार्य. अब जो कर्मशास्त्र में नहीं है, बाहर है, तो वो फिर डेस्टिनी में चला जाएगा. देयर आर द 5 रीजंस, 5 संभवी कारण. अगर आप ये पहला कहो कि पुण्य आपका प्लस में और अंतराय भी ज्यादा है, तो अंतराय का काम तो पुण्य के उदय को रोकना है. તમારામાં સત્તામાં પડ્યું હોવા છતાંય અંતરાય રોકનારું બેઠો છે. છતે પુણ્ય તમને ન મળવા દે, એનું નામ લાભાંતરાય છે. મેં આપેલા 10 લાખ સામેવાલા પાસે છે, હું જ મારા આપેલા માંગી રહ્યો છું, કઈ ગલત તો નથી ને? ख्याल आया? और टाइम एग्रीमेंट में लिखा है कि 2 साल में वापस देंगे, तो 2 साल के बाद मुझे मांगना चाहिए. संसार का व्यवहार है. अब वो 3 साल हो गए तो भी नहीं दे रहा है, 4 साल हो गए तो भी नहीं दे रहा है, 5 साल हो गए तो भी नहीं दे रहा है. અને પછી તો ચોખ્ખું તમારે થાય એ કરી લો. ચોખ્ખી ગુજરાતીમાં તો નથી આપવા, જાઓ તમારે થાય એ કરી લો. બધા બાપનું છેલ્લે જે છે રિઝલ્ટ પ્રાણાથી બાદમાં ખેલ ખતમ કરવાનું જ આવે. છેલ્લે પછી બંદૂક की गोली कुछ भी दिखा दो, खेल खत्म. હવે આવજો માંગવા તમે. હવે જો પાછા માંગવા આવ્યા છો ને, ધીરું ધ્યાન રાખજો. આ જોઈ છે છોકરાને રમવાની રમકડું દેખાડે ને તો પણ જે છે તમારે સમજી લેવા. अब ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करो? ऐसे बहुत लोग रो रहे हैं, सिर पर हाथ देकर रो रहे हैं. साहब उघराणी मांगवा जाइए तो नहीं आपका. उघराणी मांगवा जाइए 12 महीना नहीं, वर्ष 2 वर्ष नहीं. अब दीपावली आएंगे, क्या करेंगे लोग? नहीं आपका, जाओ तुम्हारे थाए करी ले. अब क्या करो क्या? 2 नंबर के पैसों का बिजनेस चल रहा है. अब लोग उधार नहीं देंगे तो भी नहीं चलता है. कोई उधारी का धंधा दुनिया में बंद तो हुआ नहीं है साहब, कर ही रहे लोग, दे रहे हैं. सामने वाले की बुद्धि कैसे बिगड़ रही है, कसाय वृत्ति कैसे हो रही है, आपके दानांतराय लाभांतराय का निमित्त कैसे बन रहा है. अंतराय कर्म ने समझવું હોય તો 1 મહિનો લાગે છે. ખ્યાલ આવ્યો? તમને લાગે આ 4 ભેદની ચોકડી કરી, પણ એનો અર્થ તો કરો. इसके एग्जाम्पल बैठ. अब मैं तो पारसमल जी ऐसे ही 12 ही महीने ऐसे ही सिखाता. अब 12 ही महीने गाड़ी चले. सीखने वाले समझने वाले चाहिए. व्याख्यान तो पूरा हो जाएगा, चौमासा पूरा हो जाएगा, विहार हो जाएगा, लेकिन क्लास से तो 12 ही महीने चलेगी. हम तो विहार करके कहीं भी जाए तो बहाना तो नहीं निकाल सकते हैं कि आज हमारो विहार से क्लास नहीं था. अब क्लास से तो चलने वाली. अब वो इंटरेस्ट क्रिएट करिए आप, ऐसा रस आप प्रकट करिए. क्यों कहता हूं मैं? दिस इज द लिविंग नॉलेज, जीवंत विद्या, एंड इट इज जस्ट लाइक द मिरर फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. कर्म थियोरी, कर्म शास्त्र, इट इज जस्ट लाइक द मिरर. हर महिला सुबह उठकर दर्पण के सामने जाकर चेहरा देखती है. तो आप रोज सुबह उठकर रात को सोने के पहले कर्म शास्त्र के अंदर अपना चेहरा देख लो. आज मैंने पुण्य प्रवृत्ति की, 9 में से कौन सी की, शुभ कर्म बंधायो के नहीं, હવે એક સત્તામાં ગયું, ક્યારે ઉદયમાં આવશે, કયું બાંધ્યું છે તો કયું ઉદયમાં આવશે. ઉદયમાં આવશે તો એ શું આવશે, અને ઉદયમાં આવશે ત્યારે તમે પુણ્યશાળી કહેવાશો. नहीं तो बोलो साहब, कोई कहना आपने पुण्यशाली कहना के पापशाली कहना? अभी हम यहाँ आए पहचानते तो आपको ट्रस्टी साहब कह देंगे, और तो क्या कहेंगे बाद में?
अगले अगले चुनाव में शायद ना भी आओ तो हम क्या कहेंगे फिर आपको? ये तो चुनाव है ना, 2-3 साल के लिए ट्रस्टी बने हो, लेकिन 2-3 साल के लिए पुण्यशाली बने हो। પુણ્યશાલીના ઘરે જન્મે એને ટાઇટલ મળી ગયું, આખી જિંદગી માટે પુણ્યશાળી, ખ્યાલ આવ્યો? આખી જિંદગી માટે પુણ્યશાળી છે. આવતા મહિને પ્રતિષ્ઠા છે અને 2 મહિના પહેલા ઘરમાં છોકરાનું જન્મ થયું છે. હવે પ્રતિષ્ઠામાં જે ચડાવો લીધો છે ને મૂર્તિ ઉપર નામ લખવાનું છે ને 2 મહિના પહેલા છોકરો જન્મ્યો, હજી એનું નામ નથી પાડ્યું. તો કે ના, તમે પપ્પુ લખો, કંઈ પણ લખો, નામ લખો. અરે પણ ઓલો જન્મ્યો છે, હજી તો એને ખબર નથી, 2 મહિના થયા, હજી એનું નામ નથી પાડ્યું. લેકિન पुण्यशाली के घर में जन्मा है, नहीं, एनु पर नाम लखवाना. हमारे रिवाजों में देख रहे हैं आप, 7 पीढ़ी के बाप दादाओं का नाम लिख. अब उसको याद आ रहा है, जब वो 30-40 साल का हो गया तब वो भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते समय अपना नाम पढ़ता है, पप्पू नाम मारू रखे. अब उसको प्रेरणा मिलती है, मैं कितना पुण्यशाली हूँ, मैं कितना पुण्यशाली हूँ. सोचे जन्मते मेरा नाम जिन प्रतिमा, जन्मते मेरे नाम पर भी जिन प्रतिमा बनाएगी. अब 30-40 साल के बाद जब वो बड़ा होगा, 50 साल के बाद बड़ा होगा, वो संस्कार उसके काम है, वो पुण्य उसके खाते में जमा है. वो सामने उसको कहे, भाई હવે તારા બાપ દાદાએ તારા માટે મૂર્તિ ભરાવી, તો તું પણ તારા દીકરાઓ માટે એકાદ તો કરે. तारे ત્યાં દીકરા જન્મ્યા છે તો કોઈનું તો નામ લખશે. ये 7 पीढ़ी की परंपरा चलती. जो पुण्यशाली के घर पैदा होगा उसको पुण्य करना अनिवार्य. आप ये समझ लो, जो पुण्यशाली के घर में पैदा नहीं होगा પછી તમારું નામ નહીં લખે. તમારા માટે પુણ્યના રસ્તા ખુલ્લા નથી. पुण्य है तो शुभ कर्म ही है. अब आप ये जो है जब यहाँ तक पहुँच गए, अब फिर उसको वापस साइकिल चालू करें, फिर वही होगा था, फिर वापस वही होगा, फिर आप पुण्यशाली बनेंगे, फिर वापस आप साइकिल चालू करो. एम करता तमारा केटला भाव, एक પછી બીજો ભાવ, બીજા પછી ત્રીજો ભાવ, ધન અને ધનશ્રી પછી એ ફરી પાછા બીજા ભવે પણ, ત્રીજા ભવે પણ, ચોથા ભવે પણ, પાંચમા ભવે, સાતમા, નવમા ભવે પણ નેમ રાજુલ બને. 9 जन्म तक संबंध नहीं टूटा. माजे आपरे कतरा भवरो संबंध है? वे जागे रे, आपरे फुटे देखो, आज की जागे रे. आपका संबंध कितने जन्म का है? संबंध बनना पुण्य के अधीन है, संबंध टिकना पुण्य के अधीन है, संबंध लंबा चलना पुण्य के अधीन है. संबंध बन गया नहीं टूटता है. बाप बेटे बन गए, बेटे बन गए, बापा मर जाने के बाद भी बेटे को बाप का ही नाम लिखना पड़ेगा आगे. कोई बाप बेटे का संबंध थोड़ी टूट जाता है. बेटी का संबंध दूसरे जगह पर चला जाता है, बाप बेटे का संबंध नहीं. 7 पीढ़ी तक लिखना है. संबंधों का बनना, पुण्य के उदय से कैसे संबंध बनेंगे, पाप के उदय से कैसे संबंध. अब बहुत बड़ा साइंस है कि नहीं, आप सोचो. दुनिया में सब है. इधर महावीर का जन्म हुआ है तो उधर यशोदा का भी जन्म होना तो चाहिए कि नहीं. इधर पार्श्व कुमार का जन्म हुआ है तो दूसरी तरफ प्रभावती का जन्म होना तो चाहिए कि नहीं. ऐसे कैसे चलेगा सर? इधर नैम कुमार आकर के वामा माता के, शिवा देवी माता के घर में जन्मे हैं, तो उधर ये उसको भी जानने जाना तो पड़ेगा. राजुल भी दूसरी जगह घर में. तो अगर नैम कुमार राजा के घर में राजघराने में जन्म ले रहे हैं तो वहां पर राजुल को भी ऊंचे राजघराने में ही आना पड़ेगा. अहिया महावीर सिद्धार्थ राजाना घरे राजकुल में जन्मे छे, तो यशोदा ने पण राजकुल में ज आवीने जन्मवू पड़े. समान लेवल होना चाहिए. आप पुण्यशाली है, आपको घराना शोधना है, अपनी कन्या देनी है, कन्या लेनी है, तो वो आपको लेवल देखना चाहिए.
અમારું ઘર પુણ્યશાળીનું ઘર છે, 7 પેઢીના બાપ દાદાનું પુણ્ય ચાલી રહ્યું છે. સામે અમારે કન્યા જેને આપવાની છે કે લેવાની છે, ત્યાં પણ સામે 7 પેઢીનું પુણ્ય ચાલતું હોવું જરૂરી. ऐसे ही आंख बंद करके कन्या नहीं दी जाती है, सामने 7 पीढ़ी का पुण्य होना चाहिए. कल दोनों भाई समान पुण्यशाली बन करके पुण्य कार्य करने वाले थे. पुण्य कितना चाहिए आपको? पुण्य कैसा चाहिए? पुण्य लंबा चाहिए कि पुण्य छोटा चाहिए? आयुष्य 100 વર્ષનું ચાલે ને પુણ્ય 10 વર્ષમાં પૂરું થઈ જાય, ખેલ ખતમ, फिर क्या करोगे? नहीं, आयुष्य 100 साल का है तो पुण्य 1000 साल का है. महाविद्य में जाना है तो 84 लाख वर्ष का तो आयुष्य है, तो पुण्य કેટલું જોઈએ? पुण्य 84 लाख वर्ष से 10 गुना होना जरूरी है ऐसा, नहीं तो महाविद्य में जाकर भीख मांगनी पड़ेगी. अंतराय कर्म શું કરે છે? ભીખ મંગાવે છે. દારિદ્ર્ય આવશે. કેમ આવશે? તો કે દાન દીધું નથી માટે દારિદ્ર્ય આવવાનું છે. દાનાંતરાય સાથે, લાભાંતરાય સાથે. હવે ભીખ માંગી માંગીને ફરવું પડશે. भीमसेन नरिंदो रे. भीमसेन राजा, देखिए आप, राजा होते हुए राजघराने से पुण्यशाली, वैभव बहुत अच्छा है, पत्नी भी रानी है, बच्चे भी है, और आपको जैसे राजघराना छोड़कर नीचे उतर कर भागना. अभी आंबिल की होली आने वाली है. श्रीपाल भी जन्मा तो राजकुल में ही है तो राजा का बेटा है. अब सोचो आप क्या परिस्थिति हुई, कैसी परिस्थिति हुई. राजमाता राज रानी को अंधेरी रात में 12 बजे महल के पीछे के दरवाजे से अपनी साड़ी के पल्लू में बच्चे को छिपा करके भागी है. जे रानी चप्पल वगर रस्ता ऊपर पग न मूके એ આજે છોકરાને લઈને જંગલમાં ભાગી રહી હોય અને પગમાં કાંટા લાગે ને લોહી निकले, છતાંય દોડવું પડે. अब कोई विकल्प नहीं है. इधर घोड़े पर बैठ करके सैनिक तलवार लेकर के मारने के लिए निकले, जहां दिखाई दे वहां सिर काटना है. अब ये परिस्थिति सामने है. क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है? अब कब आपका पुण्य कहां तक चल रहा है, कब आपका पुण्य समाप्त हो जाता है, कब आपका पाप चल रहा है, कब आपका पाप पिछले कर्म से आ रहा है, कब वो पाप नए कर्म, नए जन्म में चल रहा है, कब तक चलेगा? पाप खत्म होगा तो पुण्य उदय में आएगा, पुण्य खत्म होगा तो पाप उदय में आएगा, पाप भी उदय में आएगा, पुण्य भी उदय में आएगा, दोनों साइमल्टेनियस चलेंगे. क्या होगा? इतना बड़ा गणित है, इतना बड़ा गणित है. आप 1 साल तक भी समझते जाओ तो कम पड़ेगा. अब आप विचार कर लो, ऐसी परिस्थिति में कैसे करेंगे? बिना पुण्य की प्रवृत्ति की शुभ कर्म की प्रकृति नहीं बनेगी. कहीं पण दानादि पुण्य કર્યા વગર એમનું એમ કઈ પુણ્ય બંધાઈ થોડી જવાનો છે. बांधते हो, करते हो, तब आपके लिए पुण्य की प्रवृत्ति है. आत्मानी સાથે ચોંટી ગયું ને બંધાઈ ગયા પછી શુભ કર્મ. करातु पुण्य कायम नहीं रहे, कर्म कायम रहे. अब जब ये शुभ कर्म आपके साथ आएगा, जो पुण्य किया था, जैसे पुण्य किया था, अब उसके संस्कार साथ, ये संस्कार अगले जन्म में फिर आपको तुरंत काम आ जाए. अब छोटा सा बच्चा 2 साल का, 3 साल का, वो भी बोलेगा मम्मी कबूतर को चलाना, मम्मी कबूतर को चलाना. क्यों भाई, कैसे हो गया ऐसा? कैसे 2 साल के बच्चे को कहां से आया? आप समझते हो उसके लिए खिलौना है, कबूतर उड़ते हैं, कबूतर आते हैं, बैठते हैं, उसको देखने का मजा आता है, तो दूसरे बच्चों को नहीं आ रहा है.
एक ही घर के माँ के 4 बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा जिद पकड़ता है, मम्मी नहीं कबूतर को चना डाल। अब दूसरा आने को तैयार नहीं, तीसरा आने को तैयार नहीं, चौथा आने को तैयार नहीं, एक आने को, एक जिद पकड़ के खुद डालेगा। सभी प्रकार के तो पुण्य उपार्जन किया है, प्रवृत्ति चालू रखी है, आचरण में है, अब वो शुभ कर्म में आया, उदय में आएगा, पुण्यशाली बनोगे तब आप वापिस पुण्य करोगे। હવે કયું કરશો? પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય। હવે કયું જોઈએ છે? પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય જોઈએ। अब सब जगह पर पुण्यशाली है ऐसा नहीं है। अभी ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब इसका अपोजिट आप बोलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर उल्टा। ये 4 भेद लख्या था, આવતા વર્ષે લખે મેં લ્યા 4 એક્ઝામ્પલ। ठीक है, આજે નવા મહેમાન आए थे, તમે પણ લખીને કાલે મોકલજો। अब ये सोचिए आप, जिस तरह से यहाँ पर हमने ये देख लिया शुभ पुण्य की प्रवृत्ति, अब आप ये देखिए पाप प्रवृत्ति। अब ये जीव करेगा, अब इस कक्षा में जाके फर्क क्या है? अशुभ कर्म बांधे। ये अशुभ कर्म की प्रकृति बन जाएगी। दोनों शब्द देखिए, ये शब्द इधर क्या है, ये शब्द इधर क्या है, फर्क है। ये है प्रवृत्ति के रूप में, आपने की प्रवृत्ति क्या की है, अब उससे कर्म का बंध भी कैसा होगा? अब अशुभ कर्म का बंध होगा। ये अशुभ कर्म आपके सत्ता में जाएगा, अब कालांतर में जब ये भी उदय में आएगा, अब तीसरे क्रम पर चल करके इसका भी उदय होगा। अब इसका उदय होगा तब ये क्या करेगा? ये पापशाली बनेगा, ये फिर जाकर के पाप करना शुरू करेगा, फिर पाप की प्रवृत्ति शुरू करेगा, फिर पाप की क्रिया करेगा, फिर पाप पसंद आएगा, फिर उसको संस्कार ही यहाँ से। तो ये इसके कारण से। अंडे का व्यापारी था, विजय चोर के घर में आके जन्म लिया। चोर के घर में आके जन्म लिया, बाप दादा को चोरी करते देखा, वो भी चोर बना। बापा जो है वो 500 चोरों के पल्ली पते, चोर पते थे। अब बापा के बाद बेटा चोर पति बन जाए। घर में जन्म से देखा ही वो है। पुण्यशाली के घर में 2 बरस का बच्चा गरीब को दान देते हुए देख रहा है, भंडार में 2 रुपया डालते हुए देख रहा है, साधु महाराज के पात्रे में 1 रोटी बहराते हुए देख रहा है। बहुत आवश्यक है, संस्कार 10 गुने आवश्यक है, क्योंकि जीव अपने साथ में क्या लेके आया है ये पता नहीं। आपके घर आने वाला जीव अब वो क्या लेके आया है साथ में? पुण्य लेके आया है कि पाप कर्म लेके आया है? बिना लेके तो कोई आता ही नहीं था, वगर लीधे कौन आवाना। जो पिछले जन्म में जो किया है, जैसा किया है, जिस प्रकार किया है, उसको साथ में लेके ही आना। दोनों ही कर्म है, ये भी कर्म है और ये भी कर्म है। बस फर्क आपको ये है कि ये जो है शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। कोई लंबा फर्क? બે કમનું ખીચું છે અને બંનેમાંથી એકમાંથી ગોળ અને ઘી નાખીને શીરું બનાવ્યું છે અને એકમાં ખારો અને મીઠું નાખીને ખીચું। अब है तो गेहूं का आटा ही है, क्या फर्क है? अब घी और गुड़ वाला वो शीरा है, आने वाले मेहमान को जो है आप घी और गुड़ का शीरा बना के पिरस सकते हो, बाकी खींचू न पिरसाए। पारसमल जी पिरस्यो कदे जमाई आया जे खींचू उन्हें खवारी हो तो हाँ इज्जत भी जाए। आप देख लो, कोई नहीं खिलाएगा। शुभ क्या है, अशुभ क्या है संसार के व्यवहार में, परंतु यहाँ पर जब घेवर और गुलाब जामुन बना के खिलाते थे तब भी महिलाओं के अंदर से ना खींचू तो बनावाना, गैरियो तो જોઈએ।
नहीं खींचू तो बनावा भले एमां महाराज ने केवुं होय तो महाराज ने शुं नहीं वराववानुं, महाराज ने बेताववानुं नहीं, कहेवानुं नहीं, खींचू तो पहला। अब जब गुलाब जामुन घेवर बन रहे हैं तो फिर आप खींचू का आग्रह क्यों? ने आ तो बेचारा आ लोकोने तो कई आमे चारानी ओછી छे ने कई खबर ए नथी पड़ती, समजाय? कोई पुरुषो डिमांड नहीं करता कि आ बनाओ ते बनाओ। अब ऐसी स्थिति में आपकी प्रकृति कौन सी है? शुभ पुण्य प्रकृति है कि नहीं है? अशुभ पाप प्रकृति सत्ता में पड़ी है, कौन सी पड़ी है? बढ़िया अच्छी वस्तु है। आप शादी में जाओगे देखोगे इधर काजू कतरी, इधर बादाम पिस्ता की है और उधर पानी पूरी और इडली डोसा है। कई बाजू जाओ क्या माम बोलो तमें क्या माम बोले काजू कतरी पड़ी रहती है, बादाम की बर्फी पड़ी रहती है और इधर देखो तो आप पानी पूरी भेलपूरी फटाफट साफ हो जाए। बधा पुण्यशाली लागे छे तमने? शादी जिसकी तरफ से उन्होंने तो सब बनाया, लेकिन आने वाले कौन? હવે શોધી લાવશો હોમવર્ક 20 પ્રકારની વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શની પ્રકૃતિઓમાંથી શુભ કેટલી ને અશુભ કેટલી हमारी जागी गई। अब कौन सी शुभ है कौन सी अशुभ है, कितनी शुभ है कितनी अशुभ? कर्म शास्त्र में सबका हिसाब, हर चीज का हिसाब। जब आप पाप प्रवृत्ति करेंगे तो इधर हिसाब क्या दिया है? पुण्य प्रवृत्ति करने के लिए, और इसमें आपको डबल दिया है। पुण्य प्रवृत्ति करने वाले के 9 रास्ते बताए हैं और अशुभ पाप की प्रवृत्ति करने वाले के डबल 18 रास्ते। अब आपको देखना है संसार में दोनों ही है, दोनों ही परमानेंट है, कायम है। इधर देखिए नयसार ने, कौन से नयसार? बात करो पर्यूषण पता ने भूली गया। नयसार महावीर का पहला। अब पहले जन्म में जब नयसार के रूप में है तब भी उन्होंने पुण्य क्या उपार्जन किया? आटलो पण एक रोटलानो टुकड़ो साधु महाराज ने वरायो। जंगल में दिखाई देने पर भी सामने से नाचते हुए लेने गया। शब्द का प्रयोग भी अच्छा किया, आओ पधारो पधारो साहेब पधारो। ये भी पुण्य का तरीका है। खाली मोढ़ामांथी आवो पधारो एटलू बोलो तो पुण्य छे। वचन योगनी वाचिक भाषानु पुण्य छे। आज भी किसी के घर साधु महाराज जाते हैं तो कोई मोढ़ू बगाड़े छे। अहिया नहीं, मलाडमां नहीं, वालकेश आज भी मुंह बिगाड़ दे। हवाરના પોરમાં જે ઊંઘમાં હુતા છે ને महाराज આવી ગયા ધરમલા। अब क्या करना? घणा ने तो वे कोई उठाड़े तो कौन उठाड़े? वालकेश्वर में जाओ तो कोई ना घर में कूतरू उठाड़े छे। महाराज साहब आवे कूतरू भसे त्यारे શેઠાણી उठीने आवे, बेचारा आंख चोलीने आवे। पण હવે બજારમાંથી લાવેલા ખાખરા ને સેવ ને ચટણી ને ગાંઠિયા ફાફડા પડ્યા હોય લો સાહેબ। जू में जाए तो मैं जू में गया था एक घर में, तो उन्होंने आँख खोल के फ्रिज खोला, हमारा सब ब्रेड लो। मैंने कहा भाई साहब आप जैन तो है? अब मैं क्या पूछूं, समझेंगे? ना ना साहब मैंने कई खबर नहीं। हवे मारा श्रीमतीजी सूता है ने हूँ उठ्यो तमे आई गया तो हवे मने शी खबर? એટલે फ्रिज खोल्यो ने ब्रेड है तो लो। क्या बोल? बहुत बड़े बंगले वाले। पारस मुझे एक एड्रेस देता हूँ, जाके देखना। वालकेश्वर में बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा। वालकेश्वर जैसे के अंदर आज की तारीख में किसी को आधा एकड़ जमीन मिल जाए और बंगला मिल जाए, नीचे गाड़ियों रखने के लिए 30 गाड़ियां, पण सवारना पोरमा कोई उठे नहीं ने साधु महाराज गोदरी वरवा गए तो एक मुसलमान जे छे साइकल ऊपर ब्रेड आपवा आवे। रोजनो आखो एक ब्रेडनो पડીકું આપે। આપણને એમ થયું કે આ ઘરમાં ક્યાં જવું?
આવા ઘરમાં જવાય ખરું? ગોતરી જવું છે? શું કરવું? આ 30 ગાડીઓ ને બંગલો ને એનું પુણ્ય. હવે ભાગશાળી ને રસ્તા ઉપર બે કૂતરા મોટા રાખ્યા હોય, બસ એવા કે તમે અંદર જ ના આવી. वो साधु महाराज को देखकर कुत्ता ही भौं भौं करके निकाल। એટલે કે સાહેબ અમારે તો ઘણા વર્ષો થઈ ગયા કોઈ સાધુ પગ જ ન કોઈ આવે, કોઈ સાધુ મહારાજ આવે તો શેઠને ઉઠીને આવવું પડે, બે કૂતરાને પહેલા અંદર બંધ કરવા પડે ત્યારે महाराज। क्या ऐसा पुण्य क्या काम का है? जो पुण्य आपको नया पुण्य उपार्जन ना करा सके वो पुण्य तो जेल जैसा है, वो क्या काम का है? श्रावक किसको बोलते हैं साहब? पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन करे श्रावक। ऐसे घर के अंदर अब रोज साधु महाराज का कोई आना जाना संभव है क्या? घना एवा घरों छे वर्षों થઈ ગયા साहब कोई महाराजे पग નથી મૂક્યો, वर्षों। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? श्रावक એને કહેવાય કે સાધુ મહારાજના પાત્રમાં વરાયા વગર મોઢામાં ના નાખે, ખાવા ના દે। प्राचीन काल के अंदर ये नियम था कि श्रावक दुकान से ऑफिस से भोजन करने के लिए भी घर में आए और खाने को बैठे तो पहले श्रीमती जी को पूछे आजे आपनु अनाज कई पात्र में पड़्યું છે કે नहीं? पत्नी ने ना कह दिया। श्रावक ने हाथ में से रोटी का टुकड़ा रख करके सीधा उपास रह गए। महाराज साहब को विनती की। महाराज साहब ने कहा अभी 1:30 बज गए हैं, अब तो टाइम पूरा हो गया, भागशाली काले आ जाओ। श्रावक ने कहा नहीं गुरुदेव पधारो, नहीं गुरुदेव पधारो। अब उसकी भावना इतनी प्रबल देख करके एकाष्ट करने वाले 2 साधु महाराज को रोका। તમે ઉઠતા નહીં, પછી કોણ ખાશે ભાઈ? તમે 2 હજી બેઠા છે, ઉઠતા नहीं। આ ભાગશાલીને खूब भावना છે। महाराज साहब गए वहां पर। अब क्या करना था? एक रोटी का टुकड़ा 10 भी लिया। શેઠ તમારી ભાવના રાખી લીધી છે, અમારા 1-2 સાધુને પકડીને બેસાડી રાખ્યા છે, હવે આજે એટલું જ રાખો, ઘણું થઈ। तो भी चरण स्पर्श करके शेठ ने कहा साहब तमे उपकार कर्यो, हवे हूँ रोटली खावा बेसीश। अब जाकर के गुरु महाराज ने भी लाए हुए वस्तु को साधु महाराज को दी। खाली एमना माटे 1-2 कलाक राह जोई। पति गयो तो एकाष्ट पति ने उभा थवाना था। जब श्रावक को लाभ लेने की भावना प्रबल हो जाए तब जाकर के गुरु महाराज भी सोचते हैं कि भाई चलो एक ठिकाने का साधु महाराज दर्शन वगैरह करने गए, बहुत देरी हो गई तो 2 बजे आके आंबिल करने में, और अब कोई नहीं था। और एक शेठ ने आकर विनंती की, घर में भोजन करने के लिए बैठे, और फिर श्राविका ने कहा कोई महाराज तो नहीं आया, कोई नहीं, घना दिवसों થઈ ગયા, ક્યાંથી આવે, કોણ આવે? શેઠ કે ન કેમ आपने जइए विनती करी, तमे कोने विनती करी? शेठ खुद गए। 2 बजे तो 2 बजे गए। देखो भाई आपनो पुण्य हशे, कई चांस मले। अब उधर 2 बजे गए तो आंबिल वाले एक साधु महाराज थे, वो आंबिल करने बैठे। अब दूसरे कौन है? दूसरे साधु महाराज को पूछा साहेब पधारशो, तो उन्होंने कहा भाई हूँ तो 2 ज वस्तु वापरू छू ने 2 ज वस्तु लायो छू, मारे बीजू कई खपे एम नहीं। हवे शू करो? तो के 2 वस्तु में साहेब ने पूछो ने एमने शू खपे छे? भाई तो तमारे घरे तो आंबीलनु तो न होय ने साहेब, जे खपतुं होय तमारे जे वपरातुं होय। तो के चावल छे? तो के हाँ भाई चालो। साधु महाराज गए। अब उनके घर 10वें माल गए और वहां जाकर के 2 दाना चावल के लेके आए। वो आज महाराज साहब आंबिल कर रहे थे, लाके उनको 2 दाने आंबिल के चावल के दे दिए। आप वस्तु का प्रमाण मत देखो, आप व्यक्ति की भावना। वस्तुना प्रमाणથી પુણ્ય નથી બંધાતું, વ્યક્તિની ભાવના પ્રમાણે પુણ્ય બંધાય। જીરણ શેઠે કેટલું વરાયું હતું, કેટલું વરાવી દીધું, તો પેલું ભરીને વરાયું કઈ શું કર્યું? जीरण शेठ भावना है भावे। अब उनके भाव योग इतने प्रबल है,
अब इस प्रवृत्ति में मन भी आया, वचन भी आया, काया भी है, मन से विचार भी है, वचन योग की भाषा भी है, काय योग की क्रिया भी है। भले તમે ન વરાવો પણ જબાન ભાષા શું કામ ખરાબ, શું કામ ભાષા? कोई ऐसी खराब भाषा उपयोग कर लेते हैं। आ साधुડાઓને ભિખારાઓને કઈ ધંધો જ નથી હવારના પોરમાંથી। अब कहीं कोई कैसी भाषा, कहीं कोई कैसी भाषा, और राग द्वेष का वातावरण तो इतना चलता है। फलाना समुदाय ना આવી ગયા, પેલા ગચ્છ ના આવી ગયા, આ પन्ना आई गया, तो कैसी भाषा, क्या करना? क्यों कर्म मानना, क्यों कर्म मानना? आपके मानने वाले पंथ से नहीं है, आपके मानने वाले गच्छ से नहीं है, मतलब वो गलत हो गए, वो खराब हो गए आपके लिए। महावीर ना कह रहे हैं कर्म क्षयना निमित्तों ने कर्म बंधना कारणों न बना। क्या बोला? कर्म क्षय के जो निमित्त है, बहुत अच्छा चांस मिला है कर्म क्षय करने का। ऐसे कर्म निर्जरा कारक निमित्तों को आप कर्म बंध में क्यों बदल देते हो? कर्म बंधने के निमित्त हो, कारण हो, और आप कर्म बांधो तो बात भी समझ में आ। लेकिन जब कर्म बांधने के निमित्त नहीं है, कर्म क्षय कारक निमित्त है, उसको भी पलट करके आप कर्म बांधने वाला कर लो। શેરડીનું રસ છે તો એમાં કે મીઠું थोड़ी ना खाए છે। दूध है तो दूध में नमक नहीं डाला जाता है। हेतु सब, आप अपने पुण्य को बिगाड़ेंगे नहीं, कर्म बांधेंगे नहीं। निरर्थक कर्म बांध करके हम क्यों भव संसार बढ़ाए? महाराज कई नहीं जवानुं, તમે મોઢું બગાડીને બે સંભળાવશો, મહારાજ તો જતા રહેશે, બીજી વાર નહીં આવે। 10 વૈકાલિક આગમમાં ઓગ નિરુક્તિમાં સાધુ મહારાજને કહ્યું છે કે પછી પગ મૂકો, આવો પધારો કે તો પગ મૂકવું, નહીં તો નહીં। સામેવાલાને દેવગુરુ ધર્મ પ્રત્યે અભાવ, અરુચિ, અણગમો હોય એ ઘરમાં પગ ન મુકાય। અને ઘણી વખત અમે જે અજૈન પણ હોય, સાવ અજૈન નાસ્તિક હોય, કઈ ન જાણતા હોય, પણ ભાવ તો એના છે ને। વસ્તુની સાથે શું સંબંધ છે? ભાવ જ છે, ભાવ સારા છે, परिणाम सारा। कई ऐसे प्रसंग आते हैं। अब जैन साधु तो विहार करने वाले, आज 2500 वर्ष से महावीर के शासन के सभी साधु विहार कर रहे। अब यहाँ से 1000 किलोमीटर बेंगलोर जाएंगे तो रास्ते में 10 जगह ही घर आएंगे, बाकी कहीं नहीं है। तो सब जगह पर जैन नहीं है। अब जैन लेके भी आएंगे, कोई अजैन मित्र बोलते हैं हमें पण साथे आविए चाल से, तो के पधारो। कभी अजैन घर में पड़ोस में भी ले जाते हैं। अब वो क्या भी जो नहीं खपते हैं वो बाजू में रखो, जो नहीं कल्पता है उनको, जो कल्पता है वो तो जब थोड़े में से थोड़ा लेते तो उनको इतना अनुमोदन होता है, इतने अच्छे भाव बनते हैं उनके। फिर वो अपने पड़ोसी में जैन भाई को कहते हैं आपके घर जब भी आओ तो हमारे साथ, हमारे घर भी लाना। ये फायदा है। एक जैन है तो पड़ोसी को भी अपने जैनत्व की छाप दिखावे। एक जैन श्रावक हो आप तो पड़ोस में रहने वाला अजैन हो या कोई भी हो, એ પણ કેમ પામે એના પ્રત્યે પણ તમારો સદભાવ હોવો। ये हमारे पहले भाव परिणाम बनाइए। अब आप किस कक्षा में चल रहे हो? संसार में दोनों वर्ग हैं। ये अशुभ पाप कर्म कर रहे हैं, प्रवृत्ति अशुभ है तो प्रकृति पाप कर्म की अशुभ बनेगी। इधर से जाएगा तो कल वो भी उदय में आएगा। जो बांधा है, जैसा बांधा है, कल वो उदय में आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जब वो अशुभ कर्म उदय में आएगा तो आप पापशाली बनेंगे। अब आपकी पाप की प्रवृत्ति और बढ़ेगी। पहले भी आपने पाप किया और कर्म बंध के बाद उदय में आएगा तब आप 10 गुनी ज्यादा करेंगे। अब जब आप 10 गुनी और ज्यादा करेंगे तब क्या होगा? अब ये चक्कर चलता ही रहेगा। साइकिल है। जब इसकी साइकिल चल सकती है तो पाप की क्यों नहीं चल सकती है?
ये भी प्रवृत्ति हुई, अब फिर वापिस वहां से ये उदय, फिर वापिस आप करते जाओ, फिर वापिस आएगा, फिर उदय होगा, फिर आप करते जाओगे, ये चक्कर चलता ही जाएगा। गौतम के पूछने पर महावीर सामने से कह रहे हैं कि हे गौतम, ઈંડાનો વ્યાપારી મરીને ત્રીજી નરક 7 સાગરો પરનો આયુષ્ય ભોગવી કરીને એ વિજય ચોરના ઘરે પુત્ર તરીકે જન્મ્યો। બાપે જેટલી ચોરી કરીને ધન ભેગું કર્યું હતું એના કરતા 10 ગણું ભેગું કરવા માટે એને ચોરી પણ 10 ગણી વધારી। બાપની સાથેના બીજા 500 ચોરો હતા। હવે એ બાપા ગયા પછી આ બધા 500 ચોરોનો વડીલ થયો છે। ચોર પલ્લીપતિ, चोरों राजा। पल्लीपति का मतलब चोरों। अब रोज का प्लानिंग समझे, सुबह उठ करके प्लानिंग क्या करना है, आज क्या धाड़ पाड़वी छे, आज क्या जવું છે, आज कहाँ लूटपाट करनी है। गुजराती भाषा का शब्द धाड़ पाड़वी, हिंदी में लूटपाट करना। अब आज कहाँ जाना, ये प्लानिंग चलता है ने। चोरी नु काम तो रात ना थाय, दिवसे थाय। पुण्य नु काम, पुण्य नी प्रवृत्ति दिवसे थाय। आ पापनी प्रकृति वाला ने रात पसंद है, आने दिवस पसंद है। एक मानस ने को तो दिवसे वहेला उठीने जे करवू ए करी शकशे, बीजा ने को के नहीं हूँ रातना 12 वागे बेसीश, हूँ रातना करीश, मने ये दिवसे विवसे ना। अब सब प्रकार के लोग हैं सब। शास्त्रकार कहते हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। पुण्यशाली होय एने पहला वहेलू ए गमे। परोड़ीए 4 वागे उठीने एने जे छे मेडिटेशन साधना करवी गमे। पाप प्रकृतिना उदय वाला ने ऊंघता ज रहेवू गमे, अने खास परोड़ीए ज ऊंघवानुं। के साहेब 1 वागे सुधी तो ऊंघ ज ना आवे एटले 8 वागे सुधी सूता ज रहे। आ बधा लक्षणों छे, ये सिम्टम्स बताए गया। इसलिए सबसे पहली गलती, सूर्य उदय के पश्चात तो भूल से भी नहीं सोना। पुराने जमाने में तो बिस्तर थे कि आप उठा करके रख दो, ले वापिस बिस्तर देख करके सोने का मन नहीं हो। अबे आजे तो तमे बिस्तर ज न गोल करी सको, वो परमानेंट हो गया। अब जारे जुओ त्यारे सोई जाओ, जब चाहो तब आओ। प्राचीन काल में कहते थे कि जिसके घर में बिस्तर बिछा रहता है उसके घर में बीमारी मानगी आवे। केम भाई आ तुम्हारा घर में बिस्तर केम पाथरेलू छे, मांगी छे कि घर में कोई मांदा छे कोई? तो ये कहना पड़ता था। इसलिए कोई जैसा उठे वो पहले बिस्तर संकेल के रख दे, आ घर में कोई मांदू ज नथी, ए देखाड़वानुं एक घरनुं लक्षण आवे। जे घर में पथारी नहीं, एक घर में बीमारी नहीं। अब ये सब कहावत चली गई, आज उल्टा हो गया है। अब बिस्तर हमेशा की है तो हर घर में बीमारी हमेशा की, पूरी जिंदगी बीमारी। ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो। अब ये चोर अभग्न सेन के रूप में जन्मा है। जन्म के संकेत भी अशुभ थे, माँ के दोहले भी अशुभ थे। अब चोर है कि कौन है भाई, संसार तो सबका है। चोर है या कोई, आप रास्ते चले जाओ, भिखारी को देखो, उसके 2 बच्चे हैं, बिल्कुल रास्ते पर के भिखारी ऐसा, भीख मांग के खाने वाले, न घर है न बार है, फुटपाथ पर पड़े हैं। वो भी किसी के साथ शादी कर लेते हैं, उनके भी 2 बच्चे हो जाते हैं, उनका भी संसार। शू वांधो छे, हवे छोकराए भीख मांगीने खाशे ने पेट भरशे। भारत में सुबह सुबह रोज ये चाय की दुकान पर देखने आओ, आकर के 2 मिनट खड़े रह करके देख। ऐसी स्थिति के अंदर भिखारी पना ये भी अंतराय कर्म के उदय की प्रकृति। अब ये क्यों आया, किसके कारण? जेने जेटली वधारे चोरीओ करी होय एने एटलू ज भिखारी पणानुं काल पण घणो लांबो। घणी वखत भिखारी पण एवं पण आवे के मांगवा छतां ना मळे।
મુંબઈમાં તો એવા લોકો છે કે ઉપરથી રોટલી ફેંકી દેશે પણ ભિખારીને આપવા નથી. ये बड़ी सोसाइटियों की ये दशा है. अब 15 ને 17 माले गए सब, नीचे कौन उतरे ने आपवा कौन जाए, आप फेंके ने काम. और अभी तो ये श्राद्ध के दिन चलते हैं तो लोग राजी होते हैं, बाप जी बहुत मोटू श्राद्ध કર્યું અમે, કાગડા ને ખાવા નાખ્યું, કાગડા ને, કાગડો रोटी खातो નથી, आ पड़ी नीचे. बारिश के पानी में पड़ती है, कहीं पानी का गड्ढा भरा हुआ है, कहीं छत पर पड़ी है, वो सड़ रही है. अब उसमें से मच्छर हो रहे हैं, अब वो डेंगू हो रहे हैं, मलेरिया हो रहे हैं. अब जो है घर में शेठ के बेटे को हॉस्पिटल ले गए, 7 दिन का बिल बनाया 1.5 लाख का, समझेगा. रोटली फेंकवानी नहीं टाले, ઘરમાં ઝાડુ પોતા કરશે અને બહાર ક્યાંક પાણી ભરાયેલું રહે એની ગતાગમ પોતાના જ ઘરની બહાર. એ અમારું કામ નહીં, એ અમારું કામ છે. અરે ભાઈ, મચ્છર થયેલા પછી ઘરમાં આવશે કે નહીં આવે? डेंगू के मच्छर, मलेरिया के मच्छर आएंगे, उसका क्या करें? कोई समझते को हमारी अंदर ने 4 बीज चौकी राखवी, एनाथी वधारे कई समझ ही नहीं है. यहाँ पर परिस्थिति ऐसे हुई कि अभग ने सेठ बड़ा हुआ, उसकी शादी की. अब बोलो, चोर के बेटे को शादी करने के लिए कोई अपनी कन्या देगा? तमे आमा मोढ़ू करो छो. चोर का विजय चोर भी चोर था, इसका बेटा अभग्न सेन भी चोरी का ही काम. लेकिन धन संपत्ति, माल मिलकत, राजमहल जैसा सब कुछ दे करके 8 लोगों ने, 8 माँ बाप ने अपनी कन्या दी और शादी कराई. હવે એનું પુણ્ય છે કે નથી? પાપનો ઉદય હોય તો એક ન મળે, લગ્ન ન થાય, એવા આજે ઘણા બેઠા છે. એક ન મળે, જ્યારે અહીંયા ચોરનો દીકરો ચોર હોવા છતાં એને 8 કન્યા મળે. ખાલી બહારથી પૈસા લાવવાનો રસ્તો ચોરીનો છે, બાકી તો લીલા લહેર કરીને જે છે राजमहल जेम सुख संपत्ति भोगवी रहे हैं. जाओ आप अफगानिस्तान में तालिबानियों को देखो, आज भी देखो, पहाड़ियों की घाटियों के बीच में कहाँ छिप कर रहते हैं. और धंधा क्या है तो कि एक ही काम है. लेकिन फिर भी बात, अब उनको थोड़ी पता है વર્તમાનનું સુખ ભોગવનારને ગતાગમ નથી કે ભવિષ્યમાં મારે કયું દુઃખ ભોગવવાનો વારો આવે. और धर्म ने अगर उनको वैसा सिखा दिया कि आप काफर को मारो तो जन्नत मिलती है, अल्लाह तुमने जन्नत आपसे. अब ये उनके दिमाग में बार बार ठूस ठूस करके ऐसा भर दिया, ऐसा भर दिया. अब वो उसी दिशा में चलेंगे. अब उनको जन्नत प्राप्त करने के लिए किसी को मारना, ऐसी नीति बन गई. पहली बात भागशाली धर्म केवो જોઈએ છે, कम से कम बीजू कहीं नहीं तो पाप प्रवृत्ति अटकावे एवो धर्म જોઈએ. पाप प्रवृत्ति थी बंधाયેલી अशुभ कर्मनी प्रकृति खपावे एवो धर्म. જેવો તેરો ધર્મ नहीं. जे धर्म तुम्हारी पाप प्रवृत्ति ना अटकावे, जो धर्म आपके बने हुए पाप कर्म का क्षय भी ना कर सके, ऐसा धर्म क्या काम का है? धर्म ऐसा नहीं चाहिए. पहले धर्म को स्वीकारने के पहले धर्म के लक्षण को दे. धर्म स्वीकारने के पहले लक्षण सही होने. ऐसी स्थिति के अंदर हम किस प्रकार का कैसा धर्म हमें मिला है, हम कैसा धर्म कर रहे हैं, हमको किस प्रकार के धर्म के लगन है, सब ये पहले दे. नहीं तो और उल्टा हो जाए और विपरीत हो जाए. ऐसा धर्म मिल गया तो और पाप की प्रवृत्ति करो और अशुभ कर्म बांधो. वो बोलते रहेंगे जन्नत 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 बोलते रहेंगे, लेकिन मिलने वाली नरक. जन्नत એટલે स्वर्ग અને दोजख એટલે नरक. ये अल्लाह खुला के मुसलमानों के कुरान में ये शब्द है. आपको कर्म का सिद्धांत समय एक सरीखा समझना है. और कर्म का सिद्धांत इट इज यूनिवर्सल लॉ. कर्म शास्त्र का नियम इट इज यूनिवर्सल लॉ, यूनिफॉर्मल लॉ. बधाना माटे एक सरखो एक ज नियम.
अब उसके लिए कोई मत संप्रदाय गच्छे वाले का भेद नहीं है। आपने अगर ये पाप किया, ये कर्म उदय में आया, तो वैसा ही दुख मिलना है, निश्चित मिलना है, कोई राय नहीं। इधर 8 कन्याओं के साथ अभग्न सेन की शादी हुई। अब उनका संसार चला कि दूसरे इधर जो है पिता की विजय चोर की मृत्यु। તમારા ઘરના શુભ કાર્ય સમય કોઈ અશુભ ઘટના ઘટે એટલે સમજવું કે પુણ્ય ને પાપ બે ભેગું ઉદયમાં આવે। घर के अब संसार है तो घर में शादी का प्रसंग आपके लिए उत्सव का प्रसंग, और इसमें घर में शादी हो, किसी की पिता की मृत्यु हो, किसी को हार्ट अटैक आवे, किसी को क्या होवे, कितना अफसोस लगता है। आखा लॉकडाउन कोरोना दौड़ वर्ष अंदर मानसों खाली 4 लाख ज मर्या छे, लेकिन आपको मालूम है 1 बरस के अंदर 20 लाख लोग हिंदुस्तान में खाली हार्ट अटैक से मर रहे। अब कोरोना के लिए कितना ढोल बजाया, कोरोना के लिए कितना ढोल बजा करके वैक्सीन होती, करोड़ों का अरबों का खर्च करके लोगों को वैक्सीनेशन, और 20 लाख लोग मर रहे हैं हर साल हार्ट से। 35 साल के युवक, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल, હવે હાર્ટ એટેક હોય, 60-70 વર્ષના ગરડાઓનો રોગ નથી રહ્યો, अब तो यंगस्टर के आ रहे। तो 4 लाख किधर है और 20 लाख किधर है? 5 गुनी संख्या हुई कि नहीं हुई? उसका कोई ढोल नहीं बजा रहा है, उसका कोई ढोल नहीं बज रहा है, कुछ नहीं, मर रहे हैं, मरने दो, मर रहे हैं, मरने दो। इतने हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, इतने हार्ट की एंजियोग्राफी हो रही है, इतने हार्ट के कोलेस्ट्रॉल, इतने हार्ट के कार्डियोग्राम निकल रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी 20 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर की बात, अब पूरी दुनिया का आंकड़ा तो अलग है, वो तो कौन है। आज ये हालत। अब इसके क्या कारणीभूत निमित्त है, कैसे कारणीभूत है, क्यों ऐसा हो रहा है? 35-40 साल के, 30 साल के युवकों को हार्ट डिजीज होने का कारण क्या है? आप रखो पारस मिल सबको समाज के अंदर, तो मैं रसोई सिखा दूं, खाने पीने के निमित्त बना दूं, आपको किसमें से हार्ट डिजीज हो सकता है ये सिखा दूं। लेकिन अब क्या करें साहब, यहाँ तो बिल्कुल बात ही अलग है। स्वामी वात्सल डाको तो सब आए, जो चीजें जानने, सीखने, समझने जैसे ज्ञानवर्धक है उससे वंचित है समाज। आज भी हाल है। बहुत समझने जैसी चीजें, भले आहार है, खानपान है, लेकिन खानपान से ही तो शरीर बिगड़ता है, रोग बीमारियां भी किससे आ रही। अब इसके कारण को कोई समझने को तैयार नहीं है। यहाँ विपाक सूत्र के 3रे अध्याय के अंदर जो कुछ कारण बताए जा रहे हैं, चोर के घर में, चोरी के घर में ये पुण्य प्रकृति शुभ की कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ से सुख मिल रहा है। लेकिन वो सुख है कितने काल का, सुख है कितने काल का। आपके बेटे को अभी स्थिर हुए टाइम नहीं हुआ, इसमें पिता की मृत्यु हो, ये अशुभ घटना है कि शुभ घटना है? ये पाप का उदय कि पुण्य का? अब ये भी आपको समझना है। घर के अंदर कमाने वाला कौन है? घर चलेगा किसके आधार पर? और उसी की मृत्यु हो जाए तो पूरे घर के लिए, सबके लिए कितना अशुभ का उदय। अजय दीकरी मोटी छे ने परणावानी छे ने बापा मरी गया, तो संसार है ना आखिर, तो आखिर संसार है भाग्यशाली। क्या हालत होती है, किसके ऊपर कैसी बीतती है, आप सोच लो। जेना घर में दीकरी 1 मोटी हो, 2 मोटी हो, ने काले कोरोना में बाप जता रहा कि हार्ट फेल में जता रहा, एनु शू थाय? आप विचार करो। ऐसी स्थिति के अंदर किसका पुण्य ज्यादा और किसका पाप ज्यादा? आप घर में देखिए, छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाए तब आपका पाप पुण्य ज्यादा है, कि बेटे के लिए बाप की मृत्यु हो जाए ये पाप ज्यादा है, या बाप के लिए बेटे की मृत्यु हो जाए ये पाप ज्यादा है? किसके लिए कौन सा शुभ अशुभ, कितना, किस प्रकार का है, सब देखिए।
इधर घर में बच्चे का जन्म हुआ, माँ ने डिलीवरी के अंदर बेटे को जन्म दिया, इधर बाप की मृत्यु। अब माँ बेचारी बेटे को जन्म देकर अभी तो मैटरनिटी हॉस्पिटल में, और इधर समाचार आए कि एक्सीडेंट के अंदर बाप की मृत्यु हुई। अब क्या हालत हो गई सोचो आप, उस घर का क्या हो। ऐसी परिस्थिति में किसके लिए किस प्रकार का, तो आखिर किसके कर्म का कैसा निमित्त है, किसके कर्म में कैसा संयोग है। संसार आखिर दोनों ही पुण्य पाप का खेल है। अभग्न सेन कुमार बख्शली जिसको पकड़ के मारने लेके जा रहे, और गौतम स्वामी जिसको देख रहे। ये दृश्य घटना रास्ते पर देख करके गौतम स्वामी महावीर को पूछने आए। अब इसके तीसरे अध्याय में आगे का वर्णन फिर हम कल थोड़ा सा आगे करते हैं।